तो आज इस बेमिसाल सफर की हम शुरुआत कर रहे हैं इस खास एपिसोड को लेकर। तो हमारे कुछ दर्शकों ने वीडियो के माध्यम से हमारे शो पंडित सुरेश पांडे जी और हमारी पूरी टीम के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो सबसे पहले मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ। प्रीति राठौर हैं जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम को देखती आई हैं, अपने अनुभव साझा कर रही हैं। नमस्कार पंडित जी, और आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। 4 अप्रैल को 12 साल हो गए हमारे कालचक्र को, और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद जिनके जरिए हम ये आपका शो देख पाते हैं, और पूरे न्यूज़ 24 चैनल को बहुत बहुत बधाई। 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भगवान पंडित जी को बहुत लंबी आयु दे, दीर्घायु दे, स्वस्थ रखे। आप यूं ही हम लोग का मार्गदर्शन करते रहें और हमें ऐसे नई नई चीज़ें बताते रहें, जिससे हमारे जीवन में नए नए बदलाव होते रहें। आपको कोटि कोटि धन्यवाद पंडित जी। राधे राधे। तो देखिए, दर्शकों का प्यार और स्नेह है कि हमने 12 साल का ये सफर आज तय किया है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, आज अब 2011 का वो दिन याद करते हैं, जिस 4 अप्रैल का वो दिन जब ये इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और आज का दिन, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने अनुभव कैसे साझा करेंगे? दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो, सही बात तो ये है कि दर्शकों का स्नेह, प्यार और विश्वास जब मिलता है तो मुझे स्वयं अपनी प्रतिभा पर आश्चर्य होता है। मैं सोचता हूँ ये सब माँ विंध्यवासिनी का चमत्कार है। माँ विंध्यवासिनी जो कीर्ति स्वरूपा है, या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और पूजा, आप विश्वास करो, जब माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में मैं जाता हूँ और उनके श्री चरणों का स्पर्श करता हूँ तो मेरे मन से एकाएक यही बात निकलती है कि हे माँ विंध्यवासिनी, मेरे दर्शकों के घर से ऋण, रोग और दरिद्रता सदा सदा के लिए समाप्त कर दो। उन्हें सद्बुद्धि दो, उन्हें सद्मार्ग दिखाओ और उन्हें बुरे दुर्व्यसनों से बचाओ, और उनके परिवार की और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। क्योंकि हो सकता है भले वो पूजा पाठ कम करते हों, हो सकता है भले दान पुण्य कम करते हों, लेकिन कम से कम आपका नाम तो 20 बार रोज सुनते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी तो रोज 20 बार सुनते हैं, और रोज 10-20 बार माँ विंध्यवासिनी तो बोलते हैं। तो आप आदिशक्ति हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप मेरे दर्शकों के परिवार से ऋण, रोग और दरिद्रता का शमन करो माँ, बस यही एक उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ। जहाँ तक 2011 की बात है, लाइव इंडिया चैनल से मैं यहाँ आया था और 2 तारीख को विश्व कप का टूर्नामेंट हो रहा था। उस पर मैंने भविष्यवाणी की थी भारत को जीतने की, भारत जीता था। फिर नवरात्र के पहले दिन से 4 अप्रैल से यहाँ रेगुलर मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया। वो समय भी बहुत अच्छा था, और 12 साल कैसे बीत गए पूजा, मुझे खुद विश्वास नहीं है। जबकि आप जानते हो कि लाइव प्रोग्राम करना बहुत आसान नहीं होता है। बहुत कठिन परिस्थिति होती है लाइव प्रोग्राम करना। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर सीजन में लाइव प्रोग्राम करना, और स्वास्थ्य जरा सा 19-20 रहे तब भी लाइव प्रोग्राम करना। और अगर जरा सा भी तनाव चेहरे पर दिखा तो दर्शक महसूस कर लेते हैं कि पंडित जी बीमार हैं क्या, पंडित जी को कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो इसलिए उस तरह से अपनी प्रस्तुति भी कोई कम चैलेंज की बात नहीं होती है। लेकिन 12 साल का समय कैसे बीत गया, मुझे खुद आश्चर्य होता है। और जब लोगों का स्नेह मिलता है, जब लोग मिलते हैं, लोगों की जो प्यार मिलता है, लोगों का जो विश्वास मिलता है, उससे लगता है नहीं, कुछ और पढ़ना है, कुछ और समाज को बताना है, कुछ और नई नई जानकारियां समाज के सामने प्रस्तुत करना है। ये सारे विचार मन में पहुंच जाते हैं। तो अगर कभी आलस्य भी आती रहती है तो आलस्य को त्याग करके कुछ नया अध्ययन करने और कुछ नए विषय पर बात करने की चेष्टा करता हूँ। बिल्कुल, और लाइव तैयार हो जाते हैं सुबह 8:50 पर। चले, तो बहुत कुछ बदला है इन 12 सालों में, लेकिन नहीं बदला है तो पंडित सुरेश पांडे जी, हमारी कालचक्र की टीम, हमारा कालचक्र का कार्यक्रम और आप दर्शकों का प्यार। तो चलिए आज, और देखिए पंडित जी, सिर्फ देश से नहीं, विदेशों से भी वीडियोस हमारे चाहने वाले दर्शकों ने हमें भेजे हैं, अपने अनुभव हमसे साझा किए हैं। और इसी कड़ी में सऊदी अरब से नीलम पांडे ने अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया है, अपनी वीडियो भेजी है। चलिए देखते हैं।
मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ और मौजूदा समय में मैं दमाम, सऊदी अरब दमाम से आपका कार्यक्रम नियमित रूप से देखती हूँ। आप जो भी छोटे छोटे उपाय बताते हैं उनका बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार होता है, ये मैंने महसूस किया है और ये मेरा अनुभव है कि जो भी उपाय आपने बताए वो बहुत ही चमत्कारिक होते हैं यदि उनको सही ढंग से कर लिया जाए। तो पंडित जी, आपकी तारीफ करना मतलब सूर्य को दिया दिखाने जैसा ही होगा। पंडित जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया और चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे और आपको भगवान बाकी बिहारी की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहे, माता रानी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। कालचक्र की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम हम तक पहुँचाया। धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, इतना अपार स्नेह और प्यार हम पर बरसाने के लिए। लगातार इसी तरह पंडित जी भी जो तमाम जानकारियां हैं, आपकी जो तमाम समस्याओं के समाधान आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ लगातार इसी तरह इसी प्यार से बने रहिएगा। और देखिए, ढेरों वीडियोस हमारे पास आए हैं और ये सब दिखा रहा है कि कितना जुड़ाव आप दर्शकों का हमारे इस कालचक्र के 12 साल के सफर के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। फिलहाल एक और आपको वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं। ये रंजना है प्रयागराज से, जिन्होंने हमें अपना वीडियो भेजा और उसके माध्यम से पंडित सुरेश पांडे जी और हमारी पूरी टीम के लिए बहुत कुछ कहा है। सुनिए। नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज कालचक्र की पूरी टीम ने 12 वर्ष का सफ़र हम लोगों के साथ चलते चलते पूरा कर लिया है। इसके लिए मैं पंडित जी और कालचक्र की पूरी टीम को बहुत 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 बधाइयाँ देती हूँ। जीवन जीने की कला कैसी होनी चाहिए, हमें जीवन में कब क्या कैसे करना है, कब क्या कैसे हमें नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ कालचक्र के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। इसके लिए कोटि कोटि बार पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। चलिए, एक और दर्शक हैं जो कि खुद ज्योतिष हैं। ये हैं प्रशांत शर्मा आगरा से, जो पंडित जी के कायल हैं, हमारे कालचक्र के कायल हैं। तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं। राधे राधे पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है, मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपके उपाय कर कर मेरे जीवन में जो बदलाव आया है और आपके उपाय सुनकर मैंने और लोगों के जीवन में बदलाव किया है। आपने हमारी ज़िंदगी में आकर काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी से यही कामना करेंगे कि आप ऐसे ही सबका भला करें। राधे राधे। चलिए, शुक्रिया प्रशांत जी। और पंडित जी, कैसा लग रहा है? एक आम दर्शक तो वाकई उसका स्नेह और प्यार हमें मिल ही रहा है, लेकिन जो अपनी फील्ड में खुद ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टीवी चैनल्स पर शो करते हैं, वो भी जो है आपको गुरु मानते हैं और वो भी आपकी जानकारी लेने से पीछे नहीं हटते। कैसा लग रहा है आज? देखो, ऐसा है बेटा, सोना कीचड़ में भी पड़ा हो तो उसको उठा लिया जाता है और उसकी कीमत कम नहीं होती है। ठीक है, विद्वान से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, बल्कि ज्ञान चाहे छोटे से मिले चाहे बड़े से मिले, उसे ग्रहण किया जाता है। 50 साल के मेरे ज्योतिष शास्त्र का अनुभव, 50 साल से मेरे ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन, और जब मैं टीवी पर उसको सहजता से बताता हूँ तो ज्योतिष के जो प्रेमी हैं, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जिनकी जिज्ञासा है कुछ जानने की, वो एक एक बातों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं जी। फिर आगे वो अपने लोगों से मिलने वालों के ऊपर उस विधा का प्रयोग करते हैं, तो उसका चमत्कारिक फल तो मिलेगा ही। जब उस विद्या का आप प्रयोग करेंगे और उस भाव को उसी दृष्टि से देखेंगे तो उसका लाभ मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष का काम करते हैं, लेकिन काल चक्र के समय पर वो ज्योतिष का काम नहीं करते हैं। वो काल चक्र के समय पर काल चक्र को ही देखते हैं। बिल्कुल। और काल चक्र को देख करके उसमें से जो तत्व उन्हें अच्छा लगता है, जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, जो चीज़ उनके पास आने वाले लोगों के लिए उपयोगी है, उसे वो नोट भी करते हैं। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत पहले समय से होता आ रहा है और मैं बड़ा खुश हूँ, इस बात से प्रसन्न हूँ
कि कम से कम माता रानी ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मेरे मुख से शास्त्रों का जो ज्ञान निकलता है उसको दूसरे लोग भी अपनाते हैं और दूसरे लोगों के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। बिल्कुल, और ये सौभाग्य हमारे लिए भी कि लगातार हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, सिर्फ देश नहीं विदेशों से हमें लगातार देखते आ रहे हैं और देख रहे हैं, और दर्शकों की संख्या भी लगातार दिनों दिन बढ़ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और भी वीडियोस आपको दिखाएंगे। चलिए अब आपको एक और दर्शक जिन्होंने क्या कुछ विचार अपने साझा किए हैं, दिल्ली से ये पूजा पांडे हैं, इनकी वीडियो देखते हैं और जानते हैं क्या कुछ कह रही हैं पूजा हमारे कालचक्र और टीम के लिए। जय मां विंध्यवासिनी, प्रणाम गुरुजी। मैं पूजा पांडे दिल्ली से। कालचक्र की पूरी टीम को, गुरुजी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही सदैव बना रहे और गुरुजी का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। मैं कालचक्र से पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, और कालचक्र को मैं बिल्कुल मिस नहीं करती। इसलिए मुझे पता है कि गुरुजी ने हर एक विषय पर चर्चा की है। कालचक्र से मैंने सबसे ज़्यादा वो चीज़ सीखी है कि कभी भी किसी के भी बहकावे में या किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए हमें, क्योंकि जब भी गुरुजी किसी भी समस्या का समाधान बताते हैं या कोई भी उपाय बताते हैं या कोई भी नियम बताते हैं, तो हमेशा उन्होंने उसे सनातन धर्म के भी नज़रिए से हमें चीज़ें समझाई हैं और वैज्ञानिक तरीकों से भी समझाया है। कालचक्र की पूरी टीम को, गुरुजी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरी बात रखने का मौका देने के लिए। जय मां विंध्यवासिनी, प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी इतने अहम विचार रखने के लिए। और पंडित जी देखा आपने, बहुत अहम बात इन्होंने कही है, अंधविश्वास में नहीं मैं कभी पड़ी। आपकी बातें सीखी, आपसे बहुत कुछ सीखा, समाधान आपसे लिया, लेकिन अंधविश्वास में कभी नहीं पड़ी। बहुत बड़ी बात है अपने आप पे पंडित जी। देखो ऐसा है पूजा, सनातन धर्म अंधविश्वास को मान्यता देता ही नहीं है। सनातन धर्म पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरता है। चाहे महिलाओं का बिछिया पहनना हो, चाहे पुरुषों का जनेऊ पहनना हो, चाहे महिलाओं की बाईं नाक छिदवानी हो, और चाहे पुरुषों के कान में कुंडल पहनना हो, ये सब शौक के विषय नहीं हैं। इन सब के पीछे अपना एक वैज्ञानिक तथ्य है। चाहे माथे पर चंदन लगाना हो, चाहे मांग में सिंदूर भरना हो, इन सब का अपना एक लॉजिक है, अपना एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म तो अंधविश्वास फैलाता ही नहीं है, और हमारे पुराणों की जो जानकारियां हैं उनके पीछे जो रहस्य, गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, वो वैज्ञानिक तर्कों पर सटीक उतरेगा। इसलिए अंधविश्वास की तो कहीं बात ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, पूजा ने ठीक कहा कि शायद ही कोई ऐसा विषय होगा, रसोई के आटे से लेकर के पानी तक, नमक से लेकर के हल्दी तक, धनिया से लेकर के चौका बेलन तक, कोई ऐसा विषय नहीं है जो 12 साल में अछूता रहा हो, जिसको न छुआ गया हो। वास्तु से लेकर के घर के पूजा स्थान तक कोई ऐसा विषय नहीं बचा है जिसको कालचक्र ने स्पर्श न किया हो और जिस पर अपना विचार न रखा गया हो। तो कहने का मतलब ये है, सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नाही। अमृत की बरसात हुई। जब राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय अमृत की बरसात हुई। सारे भालू और बंदर जो मरे हुए थे वो जीवित हो गए, लेकिन राक्षस एक भी नहीं जीवित हुए। तो भैया अमृत का सहज गुण है कि मरे में भी प्राण दे देना, तो राक्षस क्यों नहीं जिंदा हुए? उसका कारण था, बंदर न्याय के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे, भालू न्याय के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उनके सीने पर आघात लगा था और वो चित्त गिरे थे, उनका मुंह आकाश की ओर था। और राक्षस अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, वो भाग भाग कर लड़ाई लड़ रहे थे, भागते हुए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पीठ पर वार हुआ और वो मुंह के बगल गिरे थे। तो जब अमृत की बरसात बंदर और भालू के मुंह में हुई, इसलिए वो जीवित हो गए। राक्षसों के सर पे अमृत की बरसात हुई तो उससे जीवित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। उसी तरह से कालचक्र की ये अमृत प्रवाह की सरिता बह रही है। जो लोग जरा सा भी ध्यान दे करके, जरा सा भी ध्यानमग्न होकर के इस चीज़ को सुनेंगे, नोट करेंगे,
अपने जीवन में उतारेंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन में अमृत बरसात होती रहेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है और ऐसा माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए, तो कोने कोने से हमें वीडियोस मिले हैं ईमेल के थ्रू और दर्शकों को इतना प्यार मिल रहा है, वाकई हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 12 साल के इस सफर में इस प्यार को हमने बनाकर रखा, बरकरार रखा। इस बीच एक कॉलर है हमारे साथ, अनीता पारित, जिन्होंने अपनी वीडियो शेयर कर अपने अनुभव हमसे साझा किए। चलिए देख लेते हैं क्या कहा है अनीता पारित गुवाहाटी से। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम अनीता है। मैं गुवाहाटी से आपको ये वीडियो भेज रही हूँ और आपका हर एक उपाय मैं पिछले 12 साल से करती हूँ और आपके उपाय से मतलब इतना अच्छा हुआ है। पहले आपका यूट्यूब पे प्रोग्राम नहीं आता था तो मैं टीवी पे रिकॉर्डिंग करती थी मोबाइल पे और वो डायरी में लिखती थी। ऐसे करके मैंने 5 डायरियाँ भर दिया है और सुबह से उठने तक रात तक मैं आपको हर एक रूल आपका फॉलो करके ही मैं ज़िंदगी जी रही हूँ। बस अब ज़िंदगी में एक ही इच्छा है, अगर कभी आपसे मुलाकात हो तो आपका चरण छू के आशीर्वाद ले ले, यही आप एक इच्छा है। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, ऐसे ही प्रोग्राम करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद पंडित जी। आज कालचक्र ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुख और दुख में कालचक्र जैसे हमेशा साथ रहा, उसी तरह आपके साथ ने भी कालचक्र को ये बड़ी सफलता दिलाई है। आज कालचक्र के दर्शकों ने इस शो के लिए खास संदेश भेजे हैं, तो चलिए इसी कड़ी में हमारे पास एक संदेश है वाराणसी से रीतू दुबे का, सुनते हैं। हेलो, मैं नीतू दुबे, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मैं कालचक्र की नियमित दर्शक हूँ। मैं सन 2012 से कालचक्र का प्रोग्राम देखते आई हूँ। इस प्रोग्राम ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया, या यूँ कह लीजिए मेरी पूरी लाइफ स्टाइल ही बदल गई। और मैं ही नहीं, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स सभी इस प्रोग्राम को देखते हैं और बहुत ही सराहना करते हैं। बहुत ही सहज शब्दों में सबके दिलों तक गुरुजी, सबके दिलों तक, सबके घर तक पहुंच गए हैं गुरुजी। और ऐसे ही आगे सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। न्यूज़ 24 का मैं थैंक यू बोलूंगी। कालचक्र की सभी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आगे भी भगवान करे आपका प्रोग्राम ऐसे ही आगे चलता रहे, बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच। चलिए अब देख लेते हैं एक वीडियो संदेश। मीना मिश्रा है, बाराबंकी से, इन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए हैं। आइए देखते हैं क्या कहा है मीना जी ने। नमस्कार पंडित जी, मैं मीना मिश्रा ताराबंकी यूपी से बात कर रही हूँ। कालचक्र को आज 12 साल पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे उपाय आप बताते रहिए और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए। धन्यवाद। शुक्रिया मीना जी, इतने प्यार की बारिश हम पर करने के लिए, और लगातार आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और आगे भी पंडित जी इसी तरह आपकी तमाम समस्याओं का समाधान अच्छे अच्छे उपायों के साथ करते रहेंगे। तो चलिए अब हमारे साथ आमची मुंबई से किरण हैं, जिन्होंने अपना वीडियो संदेश हमें भेजा है 12 साल के इस बेमिसाल सफर को लेकर। वो क्या कहना चाहती है, चलिए सुनते हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं किरण मुंबई से। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को आपको बहुत बहुत बधाई हो 12 साल पूरे होने पर। पंडित जी, हम आपका प्रोग्राम कई सालों से देखते हैं, पूरे परिवार के साथ देखते हैं और हमें इससे काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें और धर्म के बारे में जानने को मिलता है, सही जानकारी मिलती है। लेकिन पंडित जी, जब आप नहीं आते हो तो मतलब थोड़ा टेंशन हो जाता है कि आगे क्या होगा। आपकी तबीयत की कामना, आप अच्छे रहें हमेशा, इसलिए हम और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो। धन्यवाद पंडित जी। शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और वीडियो दर्शक हैं हमारे साथ, जिन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए हैं। ममता रॉय हैं ग्रेटर नोएडा से, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कालचक्र के 12 साल पूरे होने पर कालचक्र की पूरी टीम को हम सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत बधाई। यह प्रोग्राम सदैव आस्था का भाव जगाकर लोगों के दिल पर राज करता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पंडित जी को सादर प्रणाम।
बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम वीडियोस के लिए, क्योंकि जिस तरह से दर्शकों ने अपना प्यार हम पर बरसाया है और जिस तरह के संदेश वो हमें दे रहे हैं, वाकई में आज बहुत बड़ा दिन कालचक्र और हमारी इस पूरी टीम के लिए है। शुक्रिया उमा जी हमें कॉल करने के लिए। और एक और वीडियो दर्शक हैं जिन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए हैं, हमें अपना वीडियो संदेश भेजा है। ये है सुषमा लुधियाना से। आइए जान लेते हैं सुषमा जी क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम सुषमा है, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। मैं आपका प्रोग्राम लगभग 10 वर्षों से देख रही हूँ। मैं अपना सब कार्य छोड़कर पूरा 1 घंटा टीवी के सामने ही बैठी रहती हूँ। इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे सनातन धर्म के बारे में, भगवान के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा भगवान में आस्था और विश्वास बढ़ गया है। मैं आपके द्वारा बताए गए सभी छोटे छोटे उपाय करती रहती हूँ, जिसकी कृपा से मेरे घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ है। भगवान की कृपा से आपका ये कार्यक्रम हमेशा इसी प्रकार चलता रहे और आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कार्यक्रम हमेशा इसी तरह चलता रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और आप हमेशा स्वस्थ रहें। और अगली वीडियो दर्शक है हमारे साथ ईशा भोपाल से। उन्होंने क्या कुछ संदेश भेजा है, चलिए देखते हैं। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम ईशा माहेश्वरी, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। पंडित जी आपके बताए अनुसार मैं रोज़ सूर्यनारायण जी को जल चढ़ाती हूँ, जिससे मुझे परीक्षा में बिल्कुल ही भय नहीं लगता है और मैं परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ। पंडित जी 2021 में जनवरी के महीने में आपने कर्क राशि वाले को भोलेनाथ बाबा की पूजा करने के बारे में बताया था। मैं तब से बाबा की पूजा कर रही हूँ और मुझे ये अनुभव होता है कि भगवान मेरे साथ हैं। पंडित जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें। और मैं न्यूज़ 24 का भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू पंडित जी। चलिए अगली वीडियो दर्शक हमारे साथ हैं रश्मि। इन्होंने मध्य प्रदेश से क्या कुछ वीडियो संदेश भेजा है, देख लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि बरसैया है। मैं कटनी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। पंडित सुरेश पांडे जी अत्यंत ज्ञानवर्धक बातें तथा राशिफल की जानकारी बड़े ही सूझबूझ तथा मुस्कान से देते हैं। पंडित जी बड़े सरल रूप में प्रभु को पाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं न्यूज़ 24 को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी कि कालचक्र कार्यक्रम के 12 वर्ष पूर्ण कराने में इनका अत्यंत सराहनीय योगदान रहा है। कालचक्र कार्यक्रम को 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ पंडित सुरेश पांडे जी को तथा न्यूज़ 24 को ढेरों बधाई देती हूँ। राम राम पंडित जी, मैं सुधा पंजाब राजपुरा से बोल रही हूँ। मैं लगभग 3-4 साल से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार प्रयागराज गई थी अभी बीच कुछ दिनों में, तो मुझे पता ही नहीं था कि विंध्याचल माता आपसे ही सुना मैंने। वहाँ पे मैंने गई, वहाँ पे दर्शन किया, मेरे को बहुत आनंद आया। तब से मैं दुर्गा चालीसा पढ़ रही हूँ, मेरे को बहुत फायदा हो रहा है।